हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेंस लेवल के क्वेश्चंस। और इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ भी बता दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंस में कैसे टैकल करने हैं। क्योंकि अभी इन दिनों मेरे को मतलब काफ़ी बार मेरे को मैसेज आए थे टेलीग्राम पे कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं उनको मतलब देख के पसीने छूट जाते हैं और करने का मन ही नहीं करता। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होते हैं। हाँ, मतलब लेवल इतना कुछ खास नहीं होता, 2-3 चीज़ें ही होती है जो पूछी जाती है क्वेश्चंस में। बट उसको जैसे इतना मतलब को घुमा फिरा के ऐसे दिया जाता है कि पता नहीं क्या ही क्वेश्चन है ये। तो आज अपने इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस ही दिखा देता हूँ कि क्या कुछ होने वाला है आज। तो जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, और ये सेकंड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इजी पैटर्न में रह जाएगा। ये हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया। और हिंदी वालों टेंशन मत लेना, मैं पूरा हिंदी में ही बताऊंगा अभी। ये क्वेश्चंस थोड़े से इंग्लिश में, बाकी इनकी मतलब नीड नहीं पड़ती इतनी। ये क्वेश्चन है एक, और एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। चलो अपने स्टार्ट करते हैं पहले तो। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और अगर मतलब आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी आए जिसमें और तो मतलब टफ़ क्वेश्चंस लेके आऊँ मैं, तो इसको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अपन इसको एक बार प्रॉपर्टीज़ देख लेता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? दो। एक का नाम होता है अल्फ़ा और एक होती है बीटा। ठीक है, ये दो रूट्स होंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और बाकी क्या होता है कि मान लो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके आगे। जैसे 2x की स्क्वायर माइनस 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 प्लस 6 8 6 हो जाएगी। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स हमेशा कैसे निकलेंगे? ऐसी संख्याएं सोचनी है जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों प्राप्त हो, मतलब 6 दूनी 12 प्राप्त हो, और जोड़ करने पर 8 आए, मतलब उनका टोटल 8 आए। ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी? दो। एक हो जाएगी 6 और एक हो जाएगी 2। ठीक है। और अगर अपने को फाइनल रूट्स चाहिए ना, एक बात ये मतलब मेरी नोट कर लेना कि अगर अपने को जब फाइनल रूट्स चाहिए तो उसमें क्या होता है, जो ए होता है ना, ए मतलब ये वाला ए, दो उससे डिवाइड करना होता है हमेशा। तो अपने को इसके फाइनल रूट्स मिलेंगे 3 और 1। ये इसके फाइनल रूट्स होंगे। और जब अपनों को इक्वेशन सोल्व करनी होगी तो उसमें हमें नीड होती है हमेशा इन दोनों की, इन दोनों की। इनसे अपनों को पता लग जाएगा। जैसे अब मेरे को बता दिया कि दो रूट्स हैं 6 और 2। ठीक है, तो 6 और 2 से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ क्या? चलो ये वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है, अपने अभी क्वेश्चंस करते हैं, साथ के साथ मतलब समझते रहेंगे क्वेश्चंस को और मतलब इसके टॉपिक्स को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप इसको पढ़ें और एक बार ट्राई करें वीडियो को स्टॉप करके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन। फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टू इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन दी हुई है, इनको सॉल्व करना है। अब पहले ये देखो कि एक जो इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन से हमेशा एक ही वेरिएबल सॉल्व होता है, और दो इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं अपने। बट इसमें देखो वेरिएबल कितने हैं दो इक्वेशन में? ए बी सी। मतलब इसको छेड़ना एक बार तो बेवकूफ़ी होगी। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि आगे क्या दिए, मतलब लाइनें बता देंगे आपको कि क्या कुछ मिला है। सो अपन पढ़ते हैं इसको। एवरेज ऑफ ए बी सी इज़ 45। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का 3। ये एवरेज हो गया, कितनी है? 45। तो मतलब अपने पास आ गया ए बी सी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 135। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं अपने ये कह रहा है रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़ 5:7। मतलब ए की वैल्यू है 5, इसकी है 7। इनको कोई वेरिएबल नाम दे देते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं वी, ले लेते हैं वी वी। ठीक है। एंड बी इज़ 36 मोर देन सी। बी जो है वो सी से 36 ज़्यादा है।
बी अगर सी से 36 ज़्यादा है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7v माइनस 36, ठीक है। और इन तीनों का टोटल कितना है 135, ठीक है। इतना क्लू तो अपने पास में बहुत है, मतलब ए की वैल्यू अपनों ने लिखनी है 5v प्लस बी की वैल्यू 7v और इसकी प्लस 7v माइनस का 36 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 6 5 11 3 3 6 और ये हो गया 171। 7 7 14 प्लस 5 19, तो 19v की वैल्यू आ गई 171 और v की वैल्यू क्या मिल गई अपनों को 9। तो अगर अपने पास v की वैल्यू 9 मिल गई तो अपन इससे ए बी सी को फॉर्म मतलब कर सकते हैं, इससे पता लग सकता है कि ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी। और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होगी 63 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 63 में से ये अपने 36 घटा देंगे, 7 6 13 4 और 2 27, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब अपने क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इक्वेशन क्या कह रही है, एक्स की स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 45 माइनस 2 43 एक्स प्लस 25 बी कितना है 63 माइनस ए क्या हो जाएगा 8 5 13 18, ठीक है। अब इसके रूट्स बताने क्या आएंगे। ऐसी इक्वेशन मतलब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाए और जोड़ करने पर 43 आ जाए। 25 और 18 ही होते हैं, 25 और 18 इनका टोटल 43 ही होगा। तो एक रूट आ जाएगा 25, दूसरा रूट आ जाएगा 18। तो एक्स के रूट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 और 18, ठीक है। अब अपने सॉल्व करते हैं वाई को। वाई की स्क्वायर क्या कह रही है, क्या क्या कह रही है मतलब सॉल्व करते हैं अपने। 2c की मतलब 27 दूना 54, 54 माइनस 3 51 प्लस 35 को a माइनस सी करना है a माइनस सी, तो ये हो गया 8 7 15 3 और 1 4 18, 51 करना है और 35 7 63 630, तो इसको कर ही लेते हैं 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 7 तिया 21 3 तिया 9 5 तिया 15 नहीं 18 और 35 नहीं होगा और ये हो गया 42 और 15 नहीं होगा, 3 तिया 9 9 दूनी 18 नहीं 45 14 45 14 नहीं होगा, फिर क्या होगा 7 या 21 5 दूनी 10 30, ये रहा 21 और 30 हो जाएगा, दोनों प्लस के आ जाएंगे रूट्स। तो y के रूट्स आ गए अपने पास में 21 और 30। अब देख लेते हैं इसको दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 21 इन दोनों के मिड में आ गया, मतलब आंसर क्या आएगा सी एंड डी, क्योंकि 21 18 से तो बड़ा है पर 25 से छोटा है, तो अपने कोई मतलब बता नहीं पाएंगे ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको आप एक बार सॉल्व कर लो, स्टॉप करके मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो इसको अच्छे से पहले सॉल्व करके लिख लेते हैं। एक्स की स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 4 से 24 और 1 25, 25 बटे में 4 एक्स प्लस 17 बटे 2 ठीक है। अब अपने ये दिक्कत कर अगर ना चाहिए नहीं चाहिए अपनों को तो अपने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास में 4x की स्क्वायर माइनस 25x प्लस 2 को 2 से काटा 17 दूना 34 आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 17 2 4 दूनी 8, तो ये इसके डिवाइड में 4 करके इनके रूट्स मिल जाएंगे अपने पास में x के। और y के देख लेते हैं y को सॉल्व करते हैं। y की स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2y माइनस 6 दूनी 12, तो ये 2y इधर आके प्लस का माइनस का हो जाएगा 13y हो जाएगा।
और ये प्लस का 30 इधर -13 और ये 42 हो जाएगा 0। 7 और 6 इसके दो रूट हो जाएंगे पॉजिटिव के, ठीक है। 7 6 42, क्योंकि 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा और इन दोनों को टोटल 13। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 2 3 4, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इन दोनों में ये y के रूट्स ही बड़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, मैं सोल्व कर देता हूँ। तो इन दोनों के रूट्स क्या आएंगे? गुना मल्टीप्लाई करने पर 18 है और जोड़ करने पर 9 आए, तो 6 और 3 होते हैं 2 नंबर। अब क्या करेंगे? डिवाइड में 3 कर देंगे इसके भी 3, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। एक रूट आ गया 2, एक रूट आ गया 1। अब इसकी जो कंडीशन पढ़ लेते हैं अपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है इफ़ पी एंड क्यू आर द स्मॉलेस्ट। पी है स्मॉल, क्यू है लार्ज। पी है स्मॉल, क्यू है लार्ज, मतलब पी की वैल्यू है अपने पास में 1, क्यू की वैल्यू है अपने पास में 2। तो अब अपने को इसको सोल्व करना है। तो 144 की पावर क्या है? पी 1, क्यू 2 प्लस 1, ठीक है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 3, तो 144 की पावर आ गई 3/2। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को नीचे वाले का रूट करना होता है। मतलब ये कितना बोले? 144 की पावर 1/2 है। 1/2 मतलब 12। अब 12 की क्या करनी है? क्यूब करनी है। तो 12 की क्यूब ऑप्शन में है ही नहीं, तो मतलब नन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और इसको सोल्व करना है। इसने बोला है एक रूट है जो वो है 3 एंड अदर रूट ऑफ z, ठीक है। एक रूट है 3, दूसरा होगा z। अब अपने पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5p, p की वैल्यू इसमें दी हुई है और z भी इसी में, मतलब एक इससे ही काम हो जाएगा अपना, इसको सोल्व करने की नीड नहीं है। तो अपने इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आपने कभी ये वाली देखी हुई है z-a की होल स्केयर? ये किसको बता रही है? ये a-b की होल स्केयर को बता रही है। इसको कैसे लिख सकते हैं अपने? a की स्केयर प्लस b की स्केयर माइनस 2ab, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना। तो अपने इसको भी ऐसे लिख देते हैं, z की स्केयर प्लस a की स्केयर माइनस 2z1, ठीक है। फिर प्लस में अपने पास में p, प्लस में अपने पास में z की स्केयर। अब ये √3 है, √9 है, तो ये हो जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 9z, माइनस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये बराबर में रख लेते हैं 9z माइनस 6, ठीक है। अब ये z की स्केयर और ये z की स्केयर क्या हो जाएगा? 2z की स्केयर और माइनस 2z है, और ये इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, 9 और 2 11, माइनस 11z। अब ये प्लस का 1, ये इधर आके भी प्लस हो जाएगा, तो 6 और 1 7, तो ये p एक और बच्चा, तो p बराबर में 0। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब करना क्या है? अब देखो मेन गेम अब आएगा। तो इसने बोला एक रूट इसका 3 है, एक रूट इसका 3 है, तो 3 कैसे बना होगा? आप कैसे सोच सकते हैं कि 3 बना होगा? क्योंकि इसका जो डिवाइड होगा तभी 3 बनेगा, ठीक है। मैंने आपको यही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो रूट फाइनल रूट निकलते हैं इसको डिवाइड करने के बाद में। तो मतलब 3 का डिवाइड हुआ होगा 2 के साथ, तभी वो रूट निकला होगा। मतलब पहले वो संख्या कितनी थी? 6 थी। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 7 और p, ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या सोचो जिसको टोटल करने पर 11 आ जाए। एक तो 6 है, 6 में कितना जोड़ूँ कि 11 आ जाए? गैस 5 ही होगा। अब देखो एक तो हो गया 6, दूसरा हो गया 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया? 30 आ गया। और मैंने p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 × 7 प्लस p इज इक्वल्स टू 30, तो ये होगी 15। p की वैल्यू कितनी आ गई? 15 माइनस 7, तो p की वैल्यू आ गई 8। p की वैल्यू आ गई अपने पास में 8, और
पी की वैल्यू 8 और अब किसकी बतानी थी अपनों को, जेड की वैल्यू है ना, जेड की वैल्यू एक वैल्यू 3 है मतलब 6 और दूसरी 5 मतलब जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड में 2 करना है 5/2 तो क्या आ जाएगा 2.5। तो जेड की वैल्यू आ गई 2.5। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5p इंटू 0.5 प्लस 6.6 जेड माइनस 11। एक सेकेंड इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। पी की वैल्यू निकल गई अपने पास में, जेड की वैल्यू निकल गई, तो अपने इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 8 40 इंटू 40 का हाफ करना है प्लस 6 जेड मतलब 6×5 = 30, 3 6 दूनी 12 5 15, ठीक है, माइनस का 11, ये हो गया 20, ये हो गया 35 माइनस 11 कितना आया 24, तो इसका आंसर आ गया 24। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप से ही है, तो इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। 3x² माइनस 26x प्लस p, इसमें दिया है दो इक्वेशन है, मतलब एक इक्वेशन है दो रूट है m और n, जिसमें m बड़ा है n से, n का मान है 8/3। अभी मैंने आपको बोला था कि n 8/3 फाइनल वैल्यू है, मतलब 3 से डिवाइड करने के बाद आया है, 3 से डिवाइड करने के बाद आया मतलब a को डिवाइड करने के बाद आया, मतलब पहले क्या था, ये 8 था, बाद में 8/3 बना है। तो इक्वेशन क्या कह रही है, 3x² माइनस 26x प्लस p, तो एक वैल्यू आ गई 8, दूसरी क्या सोचें, मतलब जिसको जोड़ करने पर 26 आ जाए, तो दूसरी वैल्यू होनी चाहिए अपने पास में 18, 18 और 8 26 होती है। अब क्या करना है, दूसरा रूट निकालना है, तो 8 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 3 इंटू पी, तो ये हो गया 6, 8 6 48, मतलब p की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 48, तो अपने 48 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 48 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या बन गया 8 18, फाइनल वैल्यू आ गई 3 3, ठीक है। अब पूछा क्या इसने देख लेते हैं, ये n है और ये m है, HCF ऑफ p एंड m, p कितना है 48 और m कितना है 6, 6 3 18 हो गया ना, तो m है अपने पास में 6 का 50%, एलसीएम कितना होगा 48 और 6 का, एचसीएफ हो जाएगा 6, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 6 को तोड़ूंगा मैं तो 2 और 3 में टूटेगा, और 48 2 और 3 में टूटेगा, उसके बाद में कितने में टूटेगा 8 पे, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 3 ही है, मतलब 6 ही है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका 50%, HCF ऑफ P एंड M इज इक्वल्स टू 50% ऑफ n का 50%, n कितने, n तो पहले ही हाफ है, नहीं कटेगा, मतलब ये पहला क्वेश्चन पहला हो गया गलत। सेकंड, वैल्यू ऑफ P इज़ अ परफेक्ट क्यूब, P की वैल्यू परफेक्ट क्यूब है, 48 किसी का क्यूब है नहीं, तो ये भी वैल्यू होगी गलत। P इज़ मल्टीपल ऑफ M, P जो है P क्या है, P 48 है और M 6 का एक मल्टीपल है, 8 पे कट रहा है ना, मतलब मल्टीपल है, तो इसका मतलब थर्ड नंबर सही है, तो आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी क्वेश्चन, इसके दो क्वेश्चन साथ में ही हैं, एक में ही दो हैं, तो अपन इस दोनों को देख लेते हैं। पहले इक्वेशन देख लो, अब इसमें ये इक्वेशन भी यूज़ होगी ना, x² और y² प्लस 2ab, मतलब x² प्लस y² माइनस 2ab, तो अपन इसको अब सोल्व कर लेते हैं। p प्लस ये क्या कह रहा है x² प्लस 4 माइनस 2ab मतलब 4x सॉरी प्लस 3x² इज इक्वल्स टू 25x प्लस 4, x² 3x² क्या हो गया 4x², ये माइनस का 4 और ये 25 का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 29x, ये 4 से तो 4 कट गया, तो प्लस का क्या है p 0। अब ये क्या कह रहा है
द लार्जेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 5। 5 रूट बने हैं, कैसे बना? 4 से डिवाइड करने के बाद में। तो पहले क्या था वो? 20 था। इतनी बात क्लियर है ना? क्योंकि ये मैंने शायद से स्टार्टिंग से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, उसमें सभी में रिपीट हो रही है ये बात। और ये मेन भी है कि रूट बताया आपको 5, मतलब पहले ये 4 से डिवाइड हुआ था तो ये बना था, तो अपने मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 20। अब कोई दूसरी संख्या सोचो जिसको मतलब मल्टीप्लाई करने के जोड़ने के बाद 29 आए। ठीक है, 29 किससे आएगा? 9 से। ठीक है, 2 रूट हो गए, 5 और 9। और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब पी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई बराबर में रखना है, 4 इंटू पी को मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया? 5, 5 3 45। तो पी की वैल्यू आ गई 45। इसमें अपने पुट कर देते हैं, पी में आ गई 45। इसने पूछा क्या? 16 प्लस पी पूछा है। 45 और 16 कितने हो गए? 61। तो आंसर हो गया 61। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द लार्जेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 5। इसमें भी 5 ही लिया इसने। इफ़ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, स्मॉलेस्ट रूट कौन सा है? स्मॉलेस्ट रूट कितना था? 20, 9, 4, 4। स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? 9/4 हो गया। 9/4 इक्वेशन इज़ मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई करना है 4 से। द फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टाइम्स ऑफ रिजल्टेंट, मतलब 8 से गुना और करना है इसको। 4 से 4 कट गया, ये क्या हो गया? 8 9 72। 72 आंसर आ गया इसका। और अब अपन कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लो अपने इसका अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये है, इधर एक्स की स्क्वायर होना था ना, एक्स की स्क्वायर, शायद से थोड़ा बहुत एरर आ रखा है इसमें। जेड की स्क्वायर वाई -8। ठीक है, ये सही है। एक्स की स्क्वायर माइनस ये क्या है? 12 एक्स की स्क्वायर, मतलब पहले इसको सही से लिख के फिर मैं बता देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है ऐसे, √144 एक्स की स्क्वायर प्लस 64/2। ये था तो बहुत मतलब ऊट पटांग की क्वेश्चन था, इसको भी रूट में लेके आगे काफ़ी कुछ किया हुआ था, बट मैंने ये डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। तो इसको करेंगे 32 आ जाएगा। और एक्स की स्क्वायर -12x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। इसका रूट क्या आएगा? 8 चौक 32, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो x के रूट आ गए अपने पास में 8 और 4। अब अपने देख लेते हैं वाई वाली इक्वेशन। ये क्वेश्चन देखने में ऊट पटांग लगता है ना, जब अपने सोल्व करते हैं बिल्कुल आराम से हो जाते हैं ये। y-8 इंटू ये क्या कह रहा है? 64 की पावर 1/3। 64 की पावर 1/3 कितनी होती है? 4। 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा, इंटू 15/में वाई कर देते हैं, इसको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो गया 32, ये 60 हो गया। अब इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई की स्क्वायर -32y इज इक्वल्स टू 60। तो ये माइनस का 60 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन के रूट क्या आएंगे? 30 दूना 60। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब कर लेते हैं जेड की इक्वेशन को सोल्व। ये कह रहा है जेड की स्क्वायर -√8 4 की स्क्वायर 16 - 4, 16 - 14 2 जेड, मतलब इसको कंप्लीट करने के बाद में जेड है -12 इंटू 4 की स्क्वायर 16 / 256 का रूट। 256 का रूट कितना होता है? 16 की स्क्वायर होती है ना 256। तो ये हो गया 1। 8 दूनी 16, मतलब जेड की स्क्वायर -4z -12। तो इसके रूट क्या आएंगे? 6 और 2 पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस का 6 माइनस का 2। अब सभी के रूट आ गए अपने पास इक्वेशन के। अब इसको देख लेते हैं अपने क्या कह रहा है।
फाइंड द एलसीएम ऑफ लार्जेस्ट रूट ऑफ द ABC। एलसीएम बताना किसका लार्जेस्ट, पहले का 1 8 30 और 6, इनका एलसीएम क्या आएगा। 80 पे नहीं जाएंगे, 60 पे भी नहीं जाएंगे, 80 पे भी नहीं जाएंगे, मिनिमम होगा 120। 120, 6 दूनी 12, 20 पे चला गया, ये 4 पे चला गया, ये 8 और 15 पे चला गया, मतलब इसके रूट हो जाएंगे 120। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच इक्वेशन हैव डिफरेंस बिटवीन रूट इज़ मैक्सिमम। दोनों के रूट्स का डिफरेंस मैक्सिमम किसका है। इसका हो गया 4 पॉजिटिव में, इसका हो जाएगा 28, इसका हो जाएगा 4। मैक्सिमम किसका है, बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा इसका ना, ठीक है। ये देख लो आप, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने। ये लिखा हुआ है 2 - 11 अपॉन जेड प्लस 15 अपॉन जेड की स्क्वायर 0, ठीक है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को ढंग से रखना है तो अपन क्या करेंगे, इसको जेड की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जेड की स्क्वायर माइनस 11 जेड प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 15 इंटू 2 15, 30, 6 और 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, दोनों को पॉजिटिव रूट रख देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2.5, 2.5। ये हो गए दो रूट इक्वेशन के, 3 और 2.5, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं अपने, इसके रूट्स कैसे निकलेंगे। y माइनस 1 की होल स्क्वायर कह रहा है और 1/4 कह रहा है, तो y की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1/4। y लिख लेते हैं इसको ढंग से, ठीक है। 4 को y से मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे इसको, हाँ बाकी कर सकते हैं, बट मैं हाँ कर ही लेते हैं, चलो। 4y की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक सेकंड रुको, इसको ना ऐसे कर लेते हैं अपने, y की स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 1 माइनस का 1/4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये 4, ये हो गया 3/4। तो अब अपने इसको इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे समझ आ जाएगा आपको ढंग से कि मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया, फिर इसको माइनस किया तो 3/4 आ गया, एक में से 1/4 जाएगा तो, ठीक है। तो अब इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4y की स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे कौन से रूट होंगे जो मल्टीप्लाई करने पर 12 और जोड़ करने पर 8 आए। 6 दूनी 12, 6 और 2 रूट हो गए, डिवाइड में 4 डिवाइड में 4, दोनों प्लस, तो ये हो गया 1/2। एक मिनट रुको, इसको ऐसे पढ़े रहने देता हूँ। एक रूट आ गया 6/4, दूसरा आ गया 2/4, दोनों पॉजिटिव आएंगे, 6/4 2/4। अब देखते क्या पूछा इसने, फॉर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन दोनों, हुज रूट और हायर रूट ऑफ इक्वेशन 1। मतलब अब ना रूट से अपने को इक्वेशन बनानी है, लोएस्ट ऑफ सेकंड। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होता है, अब मैं आपको एक बार एक रूल समझा देता हूँ। क्या होता है, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। और अल्फ़ा और बीटा अगर अपनों को दिए हों और अपनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो तो अपन पता कैसे फाइंड करेंगे, ax की स्क्वायर माइनस रख के इसके बीच में क्या करना होता है, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ना होता है, ठीक है। और प्लस में क्या करना होता है, अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये देख लो आप, ये मतलब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव करने का मतलब पैटर्न है कि बी की जगह पे अपनों को क्या करना होता है, अल्फ़ा और बीटा का टोटल लिखना होता है और इधर अपनों को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना होता है।
तो अपने पास में क्या बोला इसने, हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1, हाईएस्ट रूट क्या है 3, एंड लोवेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन, लोवेस्ट कौन सा होगा, ये तो 1 से ज़्यादा चलेगा, ये 1 से कम, मतलब 1/2, तो 1/2। दूसरा कौन सा है 1/2, यानी 0.5 कर देते हैं, 0.5। ठीक है, 2 रूट आ गए अपने पास। अब अपने को ये इक्वेशन में मतलब इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे, अपने ax² माइनस अल्फ़ा और बीटा कितना हो गया 3.5 x प्लस ए को छोड़ो इसको एक बार, अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 दिए 15, 1.5 आ गया 0 से। ठीक है, अब ये ऐसी कोई इक्वेशन बन रही है, इधर नहीं बन रही, इधर नहीं बन रही, इधर नहीं बन रही। अब क्या करेंगे, अपने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे हैं ना अपने को, 1.5 3.5, तो इक्वेशन सही से कैसे बनेगी, 2x² माइनस इसका डबल किया 7x, इसका डबल किया 3, ये हो गया 0 के बराबर। तो ये ऐसा कोई दिख रहा है आपको कहीं पे, ये रहा 2 नंबर। ठीक है, इसी के साथ आज के क्वेश्चंस हो गए हमारे ख़त्म। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे और आपको लगे कि ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए या इससे भी टफ़ लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, तो कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना, ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल सके कि हाँ ऐसे सेशन लेके आऊँ मैं। और आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत थे, मतलब हाई लेवल के भी थे, बट मैंने सोचा सेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं पहले रिस्पॉन्स देख लूँ कि किस टाइप का रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट की वीडियोस आ रही हैं लगातार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।